हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में, जहां बर्फीली हवाएं हर रात रहस्य में कहानियां फुसफुसाती थी। एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक काली किताब छिपी है। ये कोई साधारण किताब नहीं थी, इसमें प्राचीन मंत्र और जादुई शक्तियाँ कैद थी जो किसी को भी अकल्पनीय शक्ति दे सकती थी, लेकिन बदले में एक भयानक कीमत वसूलती थी। गांव का एक जवान लड़का जिसका नाम आर्यन था, बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसने इन कहानियों को सिर्फ कहानियाँ नहीं माना, उसके मन में उस काली किताब को ढूंढने की धुन सवार हो गई। एक सर्द रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, आर्यन चोरी छिपे उस हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। धूल भरी सीढ़ियाँ, टूटे हुए फर्नीचर और हर कोने में मकड़ी के जाले, जैसे समय यहाँ थम सा गया हो। आर्यन ने कई कमरों की तलाशी ली। उसकी नज़र एक पुरानी लकड़ी के संदूक पर पड़ी जो एक अंधेरे कोने में पड़ा था। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकली और एक तेज हवा का झोंका आया। संदूक के अंदर एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी, जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। यही थी वो काली किताब। आर्यन ने कांपते हाथों से किताब उठाई। जैसे ही उसने उसका पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी सांस उसके गले से होती हुई रीढ़ तक उतर गई। किताब में लिखे मंत्र उसे अपनी ओर खींच रहे थे। वह जैसे जैसे पन्ने पलटता गया, उसे लगा कि उसकी आत्मा किताब के साथ जुड़ती जा रही है। उसने देखा कि किताब में ना सिर्फ जादुई शक्तियाँ थी, बल्कि उसके अपने सबसे गहरे डर और लालच भी प्रतिबिंब हो रहे थे। जैसे ही उसने एक मंत्र को जोर से पढ़ा, हवेली की दीवारें कांपने लगी और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ चारों ओर अंधेरा छा गया। आर्यन ने महसूस किया कि उसे असीमित शक्ति मिल रही है। वह अब कुछ भी कर सकता था, लेकिन इस शक्ति के साथ एक भयानक आवाज़ भी उसके कानों में गूंजने लगी, जो उसे लगातार कुछ बुरा करने के लिए उकसा रही थी। आर्यन पहले तो इस शक्ति से मोहित हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह शक्ति उसे अंदर से खोखला कर रही है। उसे अब गांव के लोग, उसके दोस्त, सब दुश्मन लगने लगे थे। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ खुद को सबसे शक्तिशाली बनाने की इच्छा रह गई थी। एक दिन उसने अपने गुरु, एक ज्ञानी साधु के बारे में सोचा, जिन्होंने उसे हमेशा लालच और शक्ति के बुरे प्रभावों के बारे में बताया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि यह किताब उसे सिर्फ विनाश की ओर ले जा रही है। उसने ठान लिया कि वह इस किताब की शक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। आर्यन ने वापस हवेली में जाकर उस किताब को उसी संदूक में रखने का फैसला किया। जब वह फिर से हवेली में पहुंचा, तो उसे लगा कि किताब उसे रोकने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उसने किताब को संदूक में रखा, एक तेज रोशनी हुई और हवेली में धमाका हुआ। जब धुआं छटा, तो संदूक और किताब दोनों गायब हो चुके थे। आर्यन समझ गया कि किताब की शक्ति को अब कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आर्यन ने उस दिन के बाद एक शांत और विनम्र जीवन जिया। उसने लोगों को समझाया कि कैसे शक्ति का लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। गांव के लोग अब भी उस काली किताब की कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन अब ये कहानियाँ सिर्फ रहस्य और डर की नहीं, बल्कि एक सबक की भी हैं कि कुछ चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। धन्यवाद।